भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शनिवार को प्रदेश में कोरोना से 4 नई मौत रिपोर्ट की गई। कोरोना से यह मौत कांगड़ा, मंडी, सोलन और ऊना में हुई है। इन 4 मौत के साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। प्रदेश में शाम तक कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा बढ़कर 6,886 हो गया है। इसमें से 1,850 मामले एक्टिव हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते कल वह कैबिनेट की बैठक में भी मौजूद थे। ऐसे में यह सारी चेन लंबी हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में बल्क ड्रग पार्क को लेकर लंबी प्रेजेंटेशन चली थी। ऐसे में मंत्रियों से लेकर अफसर भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। बता दें कि 7 सितंबर से हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है और ऐसे में खतरा और अधिक बढ़ गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पूर्व अध्यापकों का आशीर्वाद लिया। सभी अध्यापकों ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि हमारा शिष्य आज देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। इसके पश्चात उन्होंने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से भी बात की और कहा कि देश की नई शिक्षा नीति आने वाले समय में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली है। इसका सुचारू रूप से प्रदेश में संचालन हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को विशेष कार्य करना है। शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री JS बाली ने प्रदेश सरकार से कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की मांग की है। पूर्व मंत्री ने कहा कि आधुनिक समय में कंप्यूटर और IT से संबंधित शिक्षा का ज्ञान हर क्षेत्र की मांग है। स्कूलों में कंप्यूटर अध्यापक सालों से छात्रों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी स्थायी नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को स्थायी किया जाए और खाली पड़े पदों को कमीशन के आधार पर भरा जाए। नई शिक्षा नीति का हिमाचल कांग्रेस ने विरोध करते हुए इसे छात्रों के हित के विपरीत बताया है। शिक्षक दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस सेवा दल ने डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली को श्रद्धांजलि अर्पित की और नई शिक्षा नीति के दस्तावेज जलाकर इसका विरोध जताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा नीति में कई त्रुटियां हैं और नई शिक्षा नीति बनाने में किसी भी राजनीतिक दल की राय नहीं ली गई। संविधान की धारा 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसका कोई प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत अपने समर्थकों के साथ उपायुक्त कार्यालय के बाहर सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे। डॉक्टर सुशांत ने कहा कि सरकार ने जो नई पेंशन स्कीम लागू की है, उससे सारा कर्मचारी वर्ग प्रभावित हुआ है। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को नाम मात्र ही पेंशन दी जाती है, जिससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं करनी है, तो सभी विधायक और मंत्री अपनी पेंशन का त्याग करें। एसपी शिमला मोहित चावला ने कहा कि विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा परिसर को 3 सेक्टर में बांटा गया है और 280 पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। विधानसभा परिसर में जो भी सुरक्षा कर्मी तैनात किया गया है, उसका कोरोना टेस्ट लिया गया है, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। अगर किसी पुलिस जवान की तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें बदलने के लिए 3 कोविड रिजर्व बटालियन की व्यवस्था की गई है। वहीं सत्र से पहले विधानसभा में तैनात कैटरिंग स्टाफ का एक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कांगड़ा जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग रविवार से रैपिड एंटीजन टेस्ट तकनीक से टेस्टिंग करने जा रहा है। CMO कांगड़ा गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि इस तकनीक से कंटेनमेंट जोन और हाई रिस्क एरिया में व्यापक स्तर पर टेस्ट किए जाएंगे और इसकी रिपोर्ट शॉर्ट टाइम में संभव हो पाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा चिंताजनक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से प्रदेश में नया अभियान शुरू किया जा रहा है। मंडी के दवाड़ा के पास पहाड़ दरकने से भारी मात्रा में मलबा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 पर आ गिरा, जिसके चलते मंडी कुल्लू हाईवे पर यातायात ठप हो गया। बता दें कि पहाड़ी से देर रात से ही पत्थर गिर रहे थे। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सुबह से ही वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते सड़क को खोलने का काम शुरू नहीं हो पाया है। वाहनों को वाया बजौरा से भेजा जा रहा है। किन्नौर की सांगला घाटी के खरोगला में एक बोलेरो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा शुक्रवार देर रात को पेश आया है।
पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं कांगड़ा के रानीताल में दरकाटा गांव में एक सेठ पोश मकान और गौशाला गिरने से मलबे में दबने से एक युवती और 2 मवेशियों की मौत हो गई।